हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिकाउंसलिंग प्रक्रिया में पलामू जिला का कट ऑफ और रिक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं 16 जिला का अपलोड कर चुका हूं और जो बचे हुए का 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को जो कैलेंडर बनाए थे, निदेशक का जो चिट्ठी आया था उसको देख लीजिएगा। उसको मैं शुरू दिन ही डाल दिया हूँ। उसमें है कि आपको 15 से 16 अगस्त के बीच जितना भी दावा आपत्ति आपको जिस तरह का है आपको दे देना है। ठीक है, जहाँ जिस जिस जिला में आप चाहते हैं, जहाँ जहाँ आप फॉर्म भरे थे 2015-16 में, उसी में से। और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया है, यानी काउंसिलिंग में भाग लिए थे और सर्टिफिकेट जमा है, तो उसके लिए 21 तारीख तक आप निकाल लीजिए। कहीं कहीं 20 डेट दिया है तो 20 तक आप निकाल लीजिए, लेकिन आपको दावा आपत्ति फिर वहाँ नहीं करना होगा, ये लिखित देना होगा। और आप जो सर्टिफिकेट जमा किए हैं उसका रिसीविंग होगा, वो लेते जाइएगा। ये हो गया। उसके बाद 22 तारीख को 24 जिलों के सभी वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। उसके अनुसार फिर 25 को काउंसिल में भाग लीजिएगा। ये जो अपलोड होगा सब ये शशि प्रकाश के जो डायरेक्टर है प्राथमिक शिक्षा, उनके देखरेख में हो रहा है। 22 को भी अपलोड होगा और एक कॉपी प्रत्येक जिला उनको भेज देंगे। फिर 25 को भी अपलोड होगा और एक कॉपी उनको भेज देंगे। फिर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब फिर वहाँ से ओके हरी झंडी मिल जाएगा। तो फिर 1/9/2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये है आपका चिट्ठी में, तो उसको मैं संलग्न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जिला वाला में कर चुका हूँ। और इसका तो पलामू जिला के साथ है, मैंने बनाया था रिकाउंसलिंग प्रक्रिया वो चिट्ठी के साथ में। तो चलिए कट ऑफ उसमें और रिक्ति के बारे में नहीं था, तो चलिए उसको हम लोग कर देते हैं और देखते हैं आगे कितना सीट है। तो अवशेष रिक्त पदों का पूर्ण विवरण इंटर प्रशिक्षित ग्रेड प्रशिक्षित वेतन ऑन ग्रेड पे 4200 के पारा गैर पारा कोटि के शेष रिक्ति की विवरणी। ये और एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि जे न के न प्रकार न जे कुछ भी दिक्कत हुए, लेकिन कोशिश कीजिए काउंसिल में भाग लेना सब का इसमें शामिल होने का। क्योंकि इसके बाद जो शिक्षक बहाली होगा, मैंने ये वाला जो आप लोग का हो रहा है, वो शिक्षक का जो पेमेंट है और अभी जो चौकीदार का पेमेंट है एक ही स्केल है, एक ही स्केल है। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं आप कुछ लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्केल एक ही है, इसलिए इसमें अगर हो जाता है तो आपको देखिए बहुत डिफर होगा। आपको पेमेंट में भी 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा का डिफर होगा। इसलिए अगर इसमें जैसे भी हो, अगर हो रहा है तो आप पीछे मत हटिए, इसको आप काउंसिल में भाग लीजिए। जो भी दावा आपत्ति है जरूर दीजिए। देखते हैं पारा कैटेगरी में। देखिए यहाँ दिया हुआ है एससी में 54 पोस्ट था, शुरू में 54 नियुक्ति हो गई, इसमें कुछ नहीं है। एसटी में 37 पोस्ट था, 33 नियुक्त हो गए हैं, 4 सीट है। जनरल में 131 में 131 फुल है। BC1 में फुल है, 24 में 24 हो गए। BC2 में भी फुल 13 में 13 हो गया है। अब टोटल 259 था शुरू का विज्ञापन के समय का, 255 हो गया, यानी 4। इसमें आपको 4 सीट है पारा में 1-5 में। अब गैर पारा में आते हैं। एससी का देखिए 54 था, 21 नियुक्त हो गए हैं तो 33 बचा है। एसटी में 37 में 12 नियुक्त हो गए हैं तो 25 बचा है। एससी और एसटी में इसमें गैर पारा में ठीक है पोस्ट है। जनरल में 131 में 130 नियुक्त हुए तो 1 बचा है। BC1 में 23 में 20 नियुक्त हुए तो 3 बचा है। और BC2 में 13 में 13 नियुक्त हुए, 0 बचा है। यानी टोटल 258 में 196 62 सीट है। यानी पारा में 4 और नन पारा यानी गैर पारा में 62। टोटल मिला के दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1-5 में 66 पोस्ट है। ये हो गया गैर पारा में ज़्यादा सीट। अब लोग आते हैं हम लोग 6 to 8 एक एक करके देखेंगे। विज्ञान का देखेंगे, कला का देखेंगे, उसके बाद भाषा का देखेंगे। विज्ञान में देखिए पारा कैटेगरी में पहले एससी में 11 था, 3 नियुक्त हुए, 8 है अभी खाली है। एसटी में 3 नियुक्त हुए, नहीं 3 नियुक्त नहीं, 3 पोस्ट था, 0 नियुक्त हुए, पूरी 3 है। जनरल 20 में 20 नियुक्त हो गए हैं, 0 है। BC1 में 4 नियुक्त हो गए हैं, इसमें भी 0 है। BC2 में 2 था, दोनों नियुक्त हो गए हैं तो 0 है। तो अब टोटल जो है 40 में 29 नियुक्त हैं, 11 पोस्ट बचा है। अब वीडियो में बने रहिए, लास्ट में हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे। तो ये हो गया टोटल आपका 11 पारा में विज्ञान का सीट। अब गैर पारा में एससी में 11 था, 11 नियुक्त हो गया। एसटी का 3 था, नियुक्त नहीं हुआ, 3 पूरा बचा हुआ है। जनरल में 21 था, 20 नियुक्त था, 1 बचा हुआ है। BC1 में
3 था, 3 नियुक्त हो गए हैं, 0 बचा है। BC2 में भी 3 था, 3 नियुक्त हो गए, 0 बचा है। टोटल 41 में 37 घट गया तो 4, यानी 11 और 4 टोटल 15 सीट विज्ञान में। पारा में 11, गैर पारा में 4। अब आते हैं हम लोग कला आर्ट्स में। इसमें देखिए पारा कैटेगरी में देखते हैं, पहले 11 पोस्ट था, 11 नियुक्त हो गए, एक भी जगह नहीं, रिक्ति नहीं है। उसके बाद ST में 4 था, इसमें पूरा बचा हुआ है, एक भी नियुक्त नहीं हुए हैं। उसके बाद देखिए जनरल 22 था, 20 नियुक्त 2 बचा है। उसके बाद देखिए BC1 में 3 था, 3 नियुक्त हो गए, 0 बचा। BC2 में भी 3 नियुक्त हो गए और 3 पोस्ट था, 0 बचा। अब इसमें टोटल रिक्ति 6 है, 43 टोटल था, 37 नियुक्त हो गए, 6 बचा है पारा में। इसका आर्ट्स का यानी कला का। अब इसमें देखते हैं गैर पारा में, देखिए 12 में 11 नियुक्त हो गए, 1 बचा। 3 में 2 नियुक्त हो गए, 1 बचा। 21 में 19 नियुक्त हो गए, 2 बचा। जनरल में पहले SC का था, ST का, उसके बाद जनरल में 21 में 19 नियुक्त हो गए, 2 बचा है। और SC में 12 में 11 1 बचा है, ST में 1 बचा है। अब देखते हैं BC1 में 4 नियुक्त हो गए, नहीं बचा है। BC2 में भी 2 में 2 नियुक्त हो गए, नहीं बचा है। टोटल 42 में 38 नियुक्त हो गए तो 4 बचा है, यानी 6 और 4 10 पोस्ट बचा है। पारा में 6, गैर पारा में 4, टोटल 10। इसमें आर्ट्स में 6 to 8 का। चलो उसके बाद भाषा में देखिए SC में 15 पोस्ट था, 15 नियुक्त हो गए, 0 बचा। ST पारा कैटेगरी में हम लोग चल रहे हैं, 4 था, 2 नियुक्त हुए, 2 बचा है। और इसमें जनरल में देखा 27 में 27 नियुक्त हो गए हैं, 0 बचा है। BC1 में 5 था, 5 नियुक्त हो गए, 0 बचा है। BC2 में 3 था, 3 नियुक्त हो गए, 0 बचा है। टोटल 54 पोस्ट था, उसमें 52 नियुक्त हुए हैं, 2 बचा है, 2 सिर्फ ST का है। ये पारा का हो गया भाषा में। अब हम लोग आते हैं ये गैर पारा में। भाषा का गैर पारा में देखिए SC का 14 था, 14 नियुक्त हो गए, 0, एक भी पोस्ट नहीं है। ST में देखिए 4 है, क्योंकि 4 पोस्ट है और एक भी नियुक्त नहीं हुआ है। उसके बाद जनरल में 27 में 26 नियुक्त हुए, 1 बचा है। BC1 5 में 5 नियुक्त हो गए, 0। BC2 में 3 में 3 नियुक्त हो गए, 0, यानी टोटल 53 में 48 नियुक्त हुए तो 5 बचा है। यानी कहने का मतलब कि भाषा में आपका पारा में 2 है और गैर पारा में 5, 5 2 7 है, यानी 6 to 8 तीनों मिलाकर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा टोटल मिलाकर आपका जो हो रहा है 32 सीट होता है। 15 विज्ञान में दोनों मिला के, पारा गैर पारा मिला के। उसके बाद आर्ट्स में यानी कला में 10 है, दोनों मिला के, पारा गैर पारा मिला के। और इसमें जो है 7 है, किसमें, भाषा में, तो सब मिला के 32 होता है। यानी 1 to 5 में 66 और 6 to 8 में 32, यानी 66 1 to 5 और 32 6 to 8। तो ये आपका रिक्ति है, हो गया। आप कटअप में हम लोग देखते हैं, कटअप देख लीजिए, अंतिम कटअप देखिए। पारा का पहले 1 to 5 में देखते हैं। प्रशिक्षितान रिजर्व, इसका तो हाँ, इस ST में सीट है, तो देखिए इसे तो ST में ना खाली सीट है 1 to 5 में। हाँ देखिए, जिसमें सीट है उसी का दिया हुआ है, जिसमें नहीं है उसमें कटअप कहाँ से देगा। तो देखिए तो क्लियर हो गया, इसमें सीट है तो इसका कटअप गया था 43.4722। इसमें देखिए ST में 37 में 33, 4 पोस्ट है। उसके बाद BC1 BC2 इस सब में तो सीट है ही नहीं। गैर पारा में देखते जहाँ जहाँ सीट है वहाँ कटअप है, जहाँ सीट नहीं वहाँ कटअप नहीं है, सीधा सीधी बात। रिजर्व में देखिए 59 पॉइंट, देखिए 5 अंक तक लिया है, 53439। SC में कटअप देखिए गैर पारा का 1 to 5 में आया है 48.259, ST का 51.952, BC1 का 49.448, BC2 इसमें सीट नहीं, जिसमें सीट है इस BC1 का 1 सीट होगा हमको लगता है, तब ना दिया है कटअप। हाँ है, BC1 का 3 सीट है, जिसमें सीट है उसी का कटअप दिया है, जिसमें नहीं है उसका कटअप नहीं दिया हो। अब देखिए 6 to 8 में हम लोग आते हैं 4600 ग्रेड पे में। अनरिजर्व, इसमें सीटें नहीं, SC में सीट है, देखिए SC का 55.775, ST प्रीवियस नो रिक्रूटमेंट, मैंने इसमें पोस्टें नहीं था शुरू से। BC1 में ये तो सीट नहीं है, BC1 BC2। और रिजर्व में देखिए गैर पारा में अब आगे है विज्ञान का, इसमें पारा में देखिए SC में 55.775 है, अब इधर तो जगह नहीं है, मैंने रिक्ति नहीं है। गैर पारा में रिजर्व में 74.0188,
एससी में सीट नहीं, एसटी में प्रीवियस नो रिक्रूटमेंट, BC1 BC2 में नहीं है। कला में देखिए रिजर्व में 59.1933, एससी में नहीं है, प्रीवियस नो रिक्रूटमेंट, BC1 BC2 तो नील सीट नहीं है। देखिए और रिजर्व में घरपारा में अब 69.8405, फिर एससी का घरपारा में देखते हैं 63.6044, एसटी का 69.0012, BC1 BC2 पोस्ट ही नहीं, रिक्ति नहीं है। अब भाषा में देखते हैं, रिजर्व में नहीं है, एससी में नहीं, एसटी में देखिए कट ऑफ 47.8494, BC1 BC2 नहीं है, और रिजर्व में 66.5667, एससी में नहीं, एसटी में प्रीवियस नो रिक्रूटमेंट, BC1 BC2 सीट नहीं। तो इस तरह आपका टोटल रिक्ति और कट ऑफ पलामू जिला का हो गया। इसको देख लीजिए और काउंसिलिंग में शामिल लीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। देखिए 9 तारीख को, 9 अगस्त का ये है।